बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज इस वक्त मध्य प्रदेश के दमोह जिले में श्री राम कथा का प्रवचन कर रहे हैं, राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। कथा के पहले दिन गुरु महाराज ने कहा कि रामचरितमानस शव को शिव तक ले जाती है। रामचरितमानस का पाठ जो कर लेता है वो भव सागर से पार चला जाता है, लेकिन रामचरितमानस का पाठ भी वही कर सकता है जो राममय होता है, जो राम को जीता है। कथा का केवल पाठ करना या श्रवण करना ही काफ़ी नहीं है। रामचरितमानस को जीवन में उतार लो, तुम किसी भी काम में असफल नहीं होगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, जो चाहोगे वो मिलेगा, जैसा चाहोगे वैसे बन जाओगे। गुरुजी ने रामायण की रचना का वर्णन करते हुए बताया कि महर्षि वाल्मीकि जब राम कथा लिखने बैठे, उसी समय हनुमान जी के मन में भी विचार आया कि वो रामचरितमानस लिखें। अपने नाखून से वो शिला पर राम कथा का वर्णन करने लगे, रामचरितमानस को लिखने लगे। लिखते लिखते नाखूनों में खून आ गया, लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। वो लिखते चले गए, लिखते चले गए, और जब शिला पर उनकी रामचरितमानस पूर्ण हुई तो उसे लेकर पहुँचे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण पूर्ण कर ली थी। जब महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी की रामायण देखी शिला पर, तो वो घबरा गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि इन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है, इसके आगे मेरी रामायण तो तुच्छ है, उसे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। अब ईर्ष्यावश, लोभवश उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपने बहुत अच्छी राम कथा लिखी है, आपने रामचरितमानस का बहुत अच्छा वर्णन किया है, लेकिन भगवान क्या मैं आपसे कुछ मांगूं? हनुमान जी भोले भाले, उन्होंने कहा हाँ मांगिए वाल्मीकि जी, आप क्या मांगना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि पहले आप वचन दीजिए, मैं जो कहूँगा वो आप मुझे देंगे। हनुमान जी मान गए। अब वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने जो रामचरितमानस लिखा है वह इतना सुंदर वर्णन है कि आपके आगे मेरी रामायण तो फीकी पड़ गई, तो कृपा करके आपका लिखा हुआ रामचरितमानस आप नष्ट कर दें, वरना मेरी रामायण तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। अब हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि जो उनके इष्ट हैं, उनकी कथा का वर्णन अब उसे कैसे नष्ट कर दें। लेकिन वो वाल्मीकि जी को वचन दे चुके थे, तो उसका पालन तो करना ही था। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इसको नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे समुद्र में बहा देता हूँ। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आपने लोभवश, ईर्ष्यावश ऐसा कहा, आपके मन में मुझसे जलन की भावना आई, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि कलयुग में आप फिर जन्म लेंगे और मेरे अनुसार फिर से रामायण की रचना करेंगे। उसके बाद कलयुग में जन्म हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का। आपने वो श्लोक सुना होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी की प्रेरणा से उनके कहे हुए वचन को सुनकर तुलसीदास जी ने रामायण की रचना करी, जिसे हम आज पढ़ते हैं। लेकिन हनुमान जी उनके गुरु बने और उनके दिशा निर्देश पर ही रामायण लिखी गई, अर्थात हनुमान जी ही हैं रामायण के असली रचयिता। तुलसीदास जी तो केवल लेखनकार हैं। कुछ संत लोग ऐसी भी कथा कहते हैं कि एक बार तुलसीदास जी ने अपने मन से कुछ श्लोक लिखे कि हर जीव में राम है, हर जीव में राम का वास है। अब
यह श्लोक लिखकर वो नहाने के लिए सरयू नदी में चल पड़े। सामने से एक बालक दौड़ता हुआ आया, जिसने तुलसीदास जी से कहा कि भगवान, सामने से एक पागल सांड आ रहा है, आप आगे मत जाएं, यहीं रुक जाएं। लेकिन अपना लिखा हुआ श्लोक याद किया तुलसीदास जी ने और कहा कि उसमें भी भगवान राम हैं, तो वो मुझे कैसे अहित पहुंचा सकता है। लेकिन तभी वो सांड आया और उसने तुलसीदास जी को उठाकर पटक दिया। अब तुलसीदास जी को लगा मेरा दोहा गलत, हर जीव में राम नहीं बसते। वो चले अपने दोहे को मिटाने। जब वो उसे मिटाने लगे तभी हनुमान जी वहाँ आए। उन्होंने पूछा, क्या बात है तुलसीदास जी, आप इसे क्यों मिटा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैंने लिखा कि हर जीव में राम है, यह सत्य है ना? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ, चींटी में भी राम जी का निवास है। तो उन्होंने कहा, फिर जब सांड में भी राम हैं तो उन्होंने मुझे कैसे गिरा दिया, जबकि मेरे अंदर भी राम थे? तो हनुमान जी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपने सांड ने गिराया यह तो देखा, लेकिन उसके पहले जो बालक आया था आपको बचने के लिए, आपको बताने के लिए कि सांड आ रहा है, अपनी रक्षा करें। आपने उस बालक की बात नहीं मानी, इसलिए आपका यह हाल हुआ। भगवान तो हमेशा हमें सचेत करते हैं कि हम गलत रास्ते पर ना चलें, खुद को रोक लें, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और गलत कार्य कर बैठते हैं, जिसके कारण हमें ठोकर लगती है। इस कथा का वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं, यह संतों, ऋषि मुनियों से सुनी हुई कथा है। गुरु जी कहते हैं कि भगवान को पाना चाहते हो तो पागल बन जाओ उनके लिए, और जब तक वो आपको महसूस ना होने लगे तब तक भक्ति का रास्ता मत छोड़ना। दुनिया की बातों पर ध्यान मत देना। दुनिया में जो लोग हैं वो आपकी टांग खींचते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आप जो भी करोगे उसमें वो बुराई ढूंढेंगे। इसलिए सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और भगवान से जुड़ जाओ। भगवान के स्मरण में नाचने का मन करे तो झूम के नाचो। बागेश्वर धाम के लिए पागल होने का मन करे तो पागल हो जाओ। मेरे पागलों, बस भगवानमय हो जाओ, भगवान की भक्ति में डूब जाओ। दोस्तों, यह कथा थी पहले दिन की, जो दमोह मध्य प्रदेश में गुरुजी के श्री मुख से कही जा रही है और दमोह वासियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। बोलो जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, जय सीताराम, जय हनुमान जी।